वालेकुम क्लास, वेलकम टू अनदर लेक्चर। आज हम करने जा रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 9। ये रिव्यू एक्सरसाइज क्लास 6 मैथमेटिक्स बलूचिस्तान बोर्ड से है, लेकिन ये हर उस स्टूडेंट के लिए मददगार साबित होगा जो एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहा है किसी भी स्कूल कॉलेज के लिए। ये बेसिक मैथ के क्वेश्चंस हैं, तो ये बहुत हेल्पफुल होते हैं उन लोगों के लिए भी जो CSS, PCS, NTS जैसे पेपर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे हमें डिफरेंट नंबर्स दिए गए हैं और हमें इनके प्राइम फैक्टर्स मालूम करें। अब प्राइम फैक्टर्स क्या होता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके हम इसे करते हैं। प्राइम फैक्टर्स मतलब वो फैक्टर्स जो प्राइम नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? जैसे कि 2। अब इस 2 को कौन सा नंबर डिवाइड करता है? 1 और ख़ुद ये 2, यानी इसके अदर देन 1 एंड इट्स सेल्फ कोई भी दूसरा फैक्टर नहीं है। अब अगर हम लेते हैं 4 को, तो इसे क्या डिवाइड करता है? इसे 1 करता है, 2 भी डिवाइड करता है और ख़ुद 4 भी करता है। तो इसके फैक्टर्स देखो, अदर देन 1 एंड इट्स सेल्फ एक और भी नंबर है, तो ये फिर प्राइम नंबर्स नहीं कहलाते। लेकिन अब यहाँ पे हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स की, यानी जो हमारा फैक्टराइजेशन हम कर रहे हैं और जो फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करने हैं वो कौन से होने चाहिए? प्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम अपना नंबर लिखेंगे। क्या है हमारा नंबर? 8575। फिर हम इसको यू कर देंगे। अब इस 8 के इस नंबर के लास्ट में देखो 5 है, मतलब ये किससे डिवाइड होगा? ये 5 से डिवाइड होगा। अब ये 8 है तो 5 1 ज़र 5, 5 से 8 में से 5 निकालोगे कितना बचेगा? 3 को इस 5 के सामने लिख दो तो क्या बनता है? जैसे ये 3 ये 5, 35। 5 7 ज़र 35। ओके, अब ये क्या है? 75। इसका सिर्फ 7 देखो तो 5 1 ज़र 5, 6 7, तो ये 2 बचेगा जो हम 5 के सामने लिखेंगे। ये क्या है? 25। तो 5 × 5 = 25। ये तो नॉर्मल तरीका है। अब हम क्या कर रहे होते हैं, मैं आपको फिर से थोड़ा सा डिटेल में समझाती हूँ, क्योंकि ये क्लास 6 का लेक्चर है तो यहाँ पे मैं डिटेल में जाती हूँ। अब देखो ये 8 है, इसको हम डिवाइड करते हैं किससे? 5 से। 5 1 ज़र 5 करते हैं, क्योंकि 5 2 ज़र 10 होगा, वो 8 से बड़ा है, तो क्या बचेगा? 3। अब इस 3 के साथ ये 8 के साथ कौन सा नंबर है? 5, ये हो गया 35। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसी 5 से। 5 × 7 35, क्या बचा? 0। खैर है। अब इस नंबर पे आते हैं जो 7 5 बचा है। अब इसको 5 से हम हल करते हैं। इसको 5 से हल करते हैं तो 5 1 ज़र 5, 6 7 2 बचा। इस 5 को नीचे लेकर आएंगे 25, 5 5 ज़र 25। अब क्या बचा यहाँ पे? 17 जो कि इधर लिखा हुआ है। ओके, एंड यहाँ पे क्या बचा? 15 जो कि इधर लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम इनको हल करते हैं। तो यहाँ तक आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि कैसे करना है। आप फिर से 5 से करेंगे क्योंकि लास्ट नंबर क्या है? 5। तो 5 3 ज़र 15। ओके, ये क्या है? 17 है, माइनस 15 = 2। अब ये 2 1 5, ठीक है, इस तरह से आप कंसीडर करोगे। यहाँ पे मतलब 2 है, तो 5 4 ज़र कितना? 20। अब 21 है, ये 1 बच गया 5 के सामने, तो ये क्या होगा? 15। 5 3 ज़र 15, ये हो गया। अब ये जो नंबर है ये हमारे पास क्या होगा? 5 से नहीं होगा। तो अब इसको ज़रा गौर से देखें तो थोड़ा सा आपने सोचना है कि ये किससे हो सकता है। जैसे हम इसको बड़े नंबर से करेंगे, 5 से तो नहीं होगा, 6 से। अच्छा 6 से अब कैसे? हमने लास्ट क्वेश्चन में सीखा था कि जो नंबर 2 से भी हो और 3 से भी हो, तो ये 2 से नहीं होगा। 3 के तो बाद में बात है, 2 से नहीं होगा क्योंकि इसका जो लास्ट है वो इवन नंबर नहीं है, जैसे 0 2 4 6 8 इस तरह का नहीं है, तो ये 2 से नहीं होगा। तो इसका मतलब ये 6 से भी नहीं होगा। अब आपने इसको 7 से डिवाइड करके देखना है। किससे? 7 से। ओके, अब 7 4 ज़र 28, क्योंकि 7 5 ज़र 35, ये 34 है, तो वो ज़्यादा हो जाएगा, वो हम नहीं करेंगे। अब
34 से 28 जब निकलेगा तो कितना बचेगा? देखो ये 4 है, इससे हम 8 नहीं निकाल सकते, तो 1 यहाँ पे कैरी देंगे, 14 हो गया। 14 से 8 निकालो 6 बचेगा, यहाँ पे 2 से 2 गया 0, क्योंकि जो 1 हमने इधर दिया था यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे हमारे पास 2 बच गया था। ओके नेक्स्ट इसको नीचे ले गए थे। ओके 7 9 ज़र 63, तो ये हो गया इजीली सॉल्व। तो ये किससे होगा? 7 से। अच्छा हमें ये तो हमें बेसिक पता है। अगर आप बेसिक जो मैथ है उसके लिए जो हमारे पास टेबल्स है, यानी जिसको उर्दू में कहा जाता है पाड़ा, उनको याद कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। 7 इंटू 7 7 ज़रा भी 7 इज इक्वल टू 49, 7 7 49। तो इस तरह से ये हल हो गए। अब जो लास्ट 7 है उसको आप कैसे हल करोगे? उसको 7 1 ज़र 7, तो उस पर यहाँ पे आपने ज़्यादा कोशिश नहीं करनी। अब हम क्या करेंगे, जो लास्ट स्टेप है वो हमारा क्या आता है, चेक करना कि ये जो फैक्टर्स हमने मालूम किए हैं इनको मल्टीप्लाई करके हमें ये नंबर मिलता है या नहीं। तो हम कैसे करेंगे? 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इज इक्वल टू वट? 5 इंटू 5 25, ठीक है। 7 इंटू 7 49। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, फिर इनको जो आंसर आता है उसको 7 से मल्टीप्लाई करो। अब करके दिखाती हूँ, ये वाला करके दिखाऊंगी, इसके बाद वाले मैं करके नहीं दिखाऊंगी। 5 9 ज़र 45, 5 यहाँ पे 4 यहाँ पे, 5 4 ज़र 20 प्लस 4 24, 9 2 ज़र 18, 8 यहाँ पे 1 यहाँ पे, 4 2 ज़र 8, 1 डालोगे 9, ये 5 8 और 4 मिला के 12, 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे, ये भी 12। अब 1 2 2 5 को हमने मल्टीप्लाई करना है 7 से। 1 यहाँ पे लिख लेती हूँ, 1 2 2 5, 5 7 ज़र 35, 5 यहाँ पे 3 यहाँ पे, 7 2 ज़र 14 प्लस 3 15 16 17, 7 यहाँ पे 1 यहाँ पे, 7 2 ज़र 14 प्लस 1 15, 15 का 5, 1 यहाँ पे, 7 1 ज़र 7 प्लस 1 8। देख ले सेम यही नंबर है जो हमारा क्वेश्चन है, तो इसका मतलब जो फैक्टर्स हमने मालूम किए थे वो सही है। तो ये तो मैंने आपके लिए मालूम कर लिए, आपको बता दिया कि इस तरह से हम वेरीफाई कर सकते हैं जो हमारे फैक्टर्स है वो सही है। एक तो इस तरह से, दूसरा जो हमारे पास यहाँ पे ये 7 है, तो इससे ही हमें लास्ट जो हमारे पास नंबर आ रहा है वो क्या है, वो एक प्राइम नंबर है। तो इससे ही हमें क्लियर हो गया कि ये जो है सही फैक्टर्स हमने मालूम किए हैं। अब इसके नेक्स्ट पार्ट्स पे चलते हैं। पार्ट 2 10780। अब इसका लास्ट नंबर क्या है? 0। ये 5 से भी हो सकता है, ये 2 से भी हो सकता है। ओके, आप जिससे भी शुरू करें आपका जवाब सही आएगा। तो मैं 5 से करूँगी। इस तरह से हमारे स्टेप जो है वो थोड़े कम हो जाएंगे बड़े नंबर से करने से, और 5 और 2 दोनों ही प्राइम नंबर्स है तो कोई इशू नहीं है। आप इससे करो या दूसरे से करो, आप 2 से भी कर सकते हैं। ओके, 5 2 ज़र 10, 5 1 ज़र 5 6 7, तो ये 7 का जो 2 बच गया इसको 8 के सामने लगाओ 28, 5 5 ज़र 25, 6 7 8 3 बच गया, 0 के सामने, इस वाले 0 के सामने लगाएंगे 30, 5 6 ज़र 30। ओके, तो ये तो हो गया हमारे पास। अब हम करते हैं ये वाला 2 से। 2 10 ज़र 20, 1 रह गया, इस 5 के सामने लग गया, ये हो गया 15। 2 7 ज़र 14, 1 रह गया, इस 6 के सामने लग के 16, 2 8 ज़र 16। अब देखो लास्ट नंबर इवन था तो इसलिए हमने 2 ही लेना है। अब यहाँ पे भी हम 2 लेंगे। 2 5 ज़र 10 एंड 2 3 ज़र 6, 1 बचेगा, 18 के सामने लगेगा, 2 9 ज़र 18। अब इसका लास्ट नंबर इवन नहीं है। ओके, तो ये 2 से नहीं होगा। 3 से अगर हमें करना है तो इसको प्लस करना होगा। 9 + 5 ये कितना हो गया? 14 15 16 17, ठीक है। तो जो 17 है वो 3 से नहीं होता, तो 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, क्योंकि जो लास्ट नंबर है 4 के लिए हमने क्या करना होता है, लास्ट 2 नंबर्स को देखना है। तो 39 4 से नहीं होता डिवाइड, 5 से नहीं होगा क्योंकि 5 या 0 नहीं है, 6 से होने के लिए 2 या फिर 3, इन दोनों से
होना ज़रूरी है, जो कि यहाँ पे नहीं हो रहा, तो 6 से भी नहीं होगा। अब हमने क्या करना है 7 से। इस तरह से हमें जब ये जो हम याद रखते हैं ना कि कौन सा नंबर जैसे कि कोई भी डिजिट हमारे पास किन नंबर से डिवाइड होगा, तो वो इस तरह से हमें हेल्प करेगा इन क्वेश्चंस में। अब हम 7 से करके देखते हैं। ओके, 7 का हमारे पास कोई ट्रिक नहीं है कि हम पता करें, तो उससे हमें डायरेक्ट करना होता है। 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 49। ओके, 7 इंटू 8 53 से ज़्यादा है, तो हमने यहीं पे अच्छा इस 5 से यहाँ पे 1 दे दिया, ये 13, 13 से 9 गए, कितना बचेगा 4, ये 9 नीचे आएगा 9, और अच्छा यहाँ से 1 दे दिया तो कितना बचा 4, 4 से 4 गया 0, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 14, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। ओके, तो हमने क्या किया 7 इंटू 77 इज इक्वल टू 539। अब 7 इंटू 11 इज इक्वल टू 77, तो ये हो गया। अब जो 11 है वो क्या है, वो प्राइम नंबर है। जब प्राइम नंबर है तो उसको मज़ीद हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, कंप्लीट हो गया। तो अब सबसे पहले 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 11 इज इक्वल टू 10780, यानी 10,718। ओके, तो अब इस नंबर को हम करते हैं। अब यहाँ पे देखो जो लास्ट नंबर है, जो लास्ट डिजिट इसके बिल्कुल मतलब जो 14641, वो क्या है, इवन नंबर नहीं, अच्छा इवन नंबर नहीं है, क्या है हमारे पास, ओड है। अब ओड नंबर है, 2 से तो नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा क्योंकि 1 है, 4 से भी नहीं होगा क्योंकि 40 नहीं है, 41 है क्योंकि हम लास्ट 2 नंबर देखे। अच्छा, अब 2 से नहीं हो रहा तो 6 से भी नहीं होगा। 7 हमारे पास रहता है, हम इससे ट्राई करें। ओके, लेकिन जो हमें सारे नंबर्स मालूम है उनमें से एक नंबर मैं यहाँ पे ट्राई करना चाहती हूँ, 7 नहीं करना चाहती क्योंकि ये ओड नंबर है और थोड़ा सा बड़ा नंबर है। इसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं ये देखना चाहूँगी कि 11 इसको डिवाइड करता है या नहीं। तो उसके लिए हमने क्या सीखा था, 14641, ये हमारे पास मिल गए और ये हमारे पास मिल गए। तो हमने क्या करना होता है, जो हमारे पास ये एक तरीका होता है जो कि हमने सीखा है कि किस तरह से हम मालूम कर सकते हैं कि नंबर्स 11 से डिवाइड हो सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको पहले सिखा चुकी हूँ। अब सिर्फ यहाँ पे हम इसको यूज़ करके पता करेंगे कि गिवन नंबर 11 से डिवाइड होगा या नहीं। अब देखो यहाँ पे जो अल्टरनेट नंबर्स है उनके सम का जो डिफरेंस है वो क्या है, 0, तो ये 11 से डिवाइड होगा। तो हम इसको 11 से करते डायरेक्ट। कुछ चीज़ें आपने ऐसे देखना होगा कि जो अगर आपका नंबर जो है वो बड़ा है तो फिर आप उसको ऐसे लेके चले, ये नहीं सोचे कि ये क्या 7 से ट्राई करते हैं, नहीं करे 7 से ट्राई, थोड़ा सा ऊपर जाके सोचे। अगर आपका ये नंबर बड़ा है, जैसे 10 से आप सोच सकते थे, 25 से, लेकिन लास्ट जो नंबर है वो इस तरह का नहीं था। जो अच्छा अब देखो 7 इंटू 7 49, 49 से 7 निकालो कितना होगा 42, तो ये जो लास्ट है ना ये 41 था। तो एक अंदाजे के मुताबिक हम मुझे ये लगा कि ये नहीं होगा, इसी वजह से मैंने 11 से किया। अब 11 1 ज़र 11, ये क्या है 14, कितना बचा 36, 11 3 ज़र 33, कितना बचा 3, 3 इस 4 के सामने लगा है तो 11 3 ज़र 33, 1 बच गया, ये 11 है तो 11 1 ज़र 11। ओके, यानी हमने 11 किया, ये 14 था, 14 से कितना बचा 3 बच गया, 6 के सामने लगा 36, 11 3 ज़र 33, कितना बचा यहाँ से 3, वो 3 किसके सामने लगा 4 के सामने, 34 हो गया, 11 3 ज़र 33, कितना बचा 1, वो इस लास्ट वाले 1 के सामने लगा 11। तो इस तरह से आपने करना है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो मैं क्लियर कर पा रही हूँ, स्पेशली जो क्लास 6 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। अब क्या है, अब फिर से 11 से करके देखते हैं। 11 1 ज़र 11, 13 है तो कितना बचा 2, 2 इसके 3 के सामने आ गया, 11 2 ज़र 22, कितना बचा अगेन 23 था, 22 हो गए तो 1 बचा 11 के सामने, तो क्या हो गया इस 1 के सामने लग के 11 हो गया, 11 1 ज़र 11। अब 121, ये तो भी 11 से होगा, 11 इंटू 11 इज इक्वल टू 121। आप अभी भी करके देखिए, 11 1 ज़र 11, ये 12 है, 1 बच गया वो इसके सामने आ गया, ये 11 हो गया, 11 1 ज़र 11। तो ये हो गया इसके क्या प्राइम फैक्टर्स। हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा, 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 इज इक्वल टू
14641। ये वाला जो नंबर है ये भी हमारे पास 11 से ही होगा। मैं इसको यहाँ पे करके भी दिखाती हूँ, प्रूफ करके ना। जो अल्टरनेट नंबर्स है उनका हमने करना है, ये और ये और ये। तो ये 2 + 7 + 1 ये कितना होगा 10 माइनस ये 6 + 4 10 = 0। तो ये 11 से ही होगा। ओके, तो 11 2 जार 22, 4 बच गया 47, 11 4 जार 44, 5 6 7 3 बच गया 34, 11 3 जार 33, 1 बच गया 11, 11 1 जार 11। अगेन 11 से करेंगे, 11 2 जार 22, 4 है 22 बच गया 3 के सामने 23, 11 2 जार 22, 1 बच गया 1 के सामने 11 बन जाएगा 11 1 जार 11। अब ये 221 ये जो है 11 से नहीं होगा। देखो 2 + 1 3 माइनस इसका कोई अल्टरनेट नहीं है 2, तो ये 1 होगा, तो ये 11 से नहीं हो रहा। अब ये 2 + 1 + 2 कर दो 3, तो ये 3 से भी नहीं होगा। लास्ट नंबर इसका इवन है तो ये 1 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, और क्योंकि 2 से और 3 से नहीं हो रहा तो ये 6 से भी नहीं होगा, तो 7 से इसको करते हैं। 7 3 जार 21, 2 से 1 गया 1 बचेगा, यहाँ पे तो 0, और यहाँ पे अच्छा ये 7 से भी नहीं हो रहा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, क्योंकि 9 के लिए हमारे पास जो कंडीशन है उस पर ये पूरा नहीं उतरता। 9 के लिए ज़रूरी है कि 3 से हो, जब 3 से नहीं हो रहा तो ये 9 से नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, इसको हम 12 से भी नहीं कर सकते क्योंकि ये ओड नंबर है। 13 से करके देखते हैं। 13 1 जार 13। अच्छा इस 1 से इसको 1 दे दिया, ये हो गया 12, 12 से 3 चला गया तो कितना बचेगा 9, यहाँ पे 1। अब 13 × 13 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 7 से, 7 3 जार 21, और यहाँ पे 2 के 7 1 जार 7 + 2, तो ये × 7 = 91। थोड़ा बहुत अपने अंदाज़ा लगाना होगा, प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये चीज़ आपका बेहतर होता जाएगा। 13 × 17 = 221। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो कि आपने, अब देखो मैंने भी आपको ये सिखाया बताया कि हर चीज़ जो है वो डायरेक्ट ये नहीं कि बस आपको आ जाता है, आपने प्रैक्टिस करना है और देखना है। जो हमने सीखा है कि कौन सा नंबर किसको माइनस डिवाइड करता है, ये कैसे जानना है, वो चीज़ों को प्रैक्टिस करें, इससे आपका टाइम बच जाता है। अब हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए एकदम आसानी से। अब इस वाले को करते हैं। अब इसका लास्ट का जो नंबर है वो क्या है 5। इसका मतलब क्या है, वेरी गुड, ये 5 से ही सॉल्व होगा। 5 1 जार 5। ओके, कितना बचा, कुछ भी नहीं बचा। ये हमारे पास क्या है, अच्छा 5 × 10 = 50। ये 54 है 50, इस तरह से हम सही कर सकते हैं, वैसे हमसे गलती हो सकती है। अच्छा 4 1, अब 5 × 8 40, ये 41 है, 1 बच गया, ये 14 हो गए। 5 2 जार 10, 4 बच गया, ये 45, 5 × 9 45। ओके, अब ये इसका जो लास्ट नंबर है वो 9 है। एक चीज़ देखो, ये 10 से तो नहीं होगा, ये 2 से नहीं होगा, 2 से नहीं होगा तो 6 से नहीं होगा, 5 से तो वैसे भी नहीं हो रहा, तो हमारे पास क्या बचा 7 से ट्राई करते हैं, अगर नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट नंबर हम करते हैं। ओके 0 8 2 9 7 7 7 से हो जाएगा। अच्छा देखो 7 1 जार 7, कितना बचा 8 9 10 38 हो गया। 7 5 जार 35, 6 7 8 3 बच गया 32, 7 4 जार 28, 32,
4 बज गया, 49, 7 इंटू 7 49। ओके, अब ये किससे होगा? अब ये फिर से 7 से ही होगा। 7 2 ज़र 14, 1 बज के, 7 2 ज़र 14, 7 1 ज़र 7। अब ये जो नंबर है और ये जो नंबर है बिल्कुल सेम है, तो इसी तरह से ही होगा 30 मल्टीप्लाई बाई 17 इक्वल टू। अच्छा, यहाँ पे जो 13 और 17 है, कुछ स्टूडेंट्स ये सोचेंगे कि इसको क्यों हल नहीं किया। 13 और 17 दोनों क्या है हमारे पास? प्राइम नंबर्स है, तो इसी वजह से इसको मज़ीद हल करने की ज़रूरत नहीं है। ये 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 17 इज इक्वल टू 54145। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत कुछ समझ आएगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बतानी है कि डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जाके लिंक्स चेक करें, वहाँ पे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक्स भी है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी है, और हमारा जो वेबसाइट है उसका भी लिंक वहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो उसको ज़रूर जाके ज्वाइन करें। वेबसाइट और व्हाट्सएप चैनल का आपको ये फ़ायदा होगा कि वहाँ पे हम नोट्स, पास्ट पेपर, जो भी मेरे पास मटेरियल है वो मैं शेयर करती हूँ, तो आपको उससे बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा मेरा व्लॉगिंग चैनल है, उसका लिंक भी है, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। मिलती हूँ आप सबसे एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।